नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। मोहम्मद शाहरुख ने एक सवाल पूछा है कि प्रेस स्टिकर लगाना लीगल है या इलीगल। इसको समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मद्रास की एक घटना है 2020 की, जब एक कार बहुत तेजी से दौड़ी जा रही थी। जब उसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद घेराबंदी करके जब पुलिस ने कार को पकड़ा तो उसके अंदर से भारी मात्रा में गांजा मिला। इतना ही नहीं, उसके अंदर एक रेवेन्यू विभाग का अधिकारी भी बैठा हुआ था और उस कार के ऊपर एडवोकेट का स्टिकर लगा था। इसी घटना के बाद वहां के डीजीपी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसी याचिका पर विचार करते हुए एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुंगलेधी ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला 2021 में आया। इस पूरे प्रकरण के दौरान मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने नोटिस किया कि लगभग 50% वाहनों पर या तो पार्टी के झंडे लगे होते हैं या फिर कोई ना कोई डेजिग्नेशन का बोर्ड लगा होता है। इसके अलावा वकील, डॉक्टर, सीए और प्रेस के भी स्टिकर लगे होते हैं। इस सब पर अध्ययन करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये मामला मोटर व्हीकल मालिकों के अनुशासन से जुड़ा है, इसीलिए इन सब पर विचार किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वाहन में पार्टी के झंडे और डेजिग्नेशन या पदनाम के जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो केवल पुलिस अधिकारियों या फिर वाहन जांच से रोकने का एक सरल उपाय होते हैं। बात सही भी है। इस तरह के डेजिग्नेशन या फिर स्टिकर यूज करके लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की, ये स्टिकर्स पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्य निर्वहन करने से रोकते हैं। इसके अलावा एंटी सोशल और राउडी एलिमेंट्स को क्राइम करने की आड़ भी देते हैं। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद फैसला आया कि किसी भी तरह के स्टिकर लगाना इलीगल है। भारत का कानून किसी को भी स्पेशल या प्रिविलेज्ड पर्सन होने का हक नहीं देता। इसी नाते मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 177 स्टिकर्स लगाने से प्रोहिबिटेड करता है। लेकिन उसके बाद भी वकील, डॉक्टर्स, जजेस या फिर प्रेस क्यों इस तरह के स्टिकर इस्तेमाल करते हैं? दरअसल प्रेस को अनिवार्य सेवाओं में रखा गया है और मीडिया को कुछ प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं, जैसे कि निशुल्क पार्किंग में या फिर वीआईपी आयोजन के अंदर अगर उन्हें जाना हो तो अगर उनकी गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर लगा होता है तो उनका जाना आसान हो जाता है और वहां पर घटना को कवर करना भी आसान होता है। साथ ही साथ उनके साथ में दूसरी तरह की पूछताछ नहीं होती, ताकि वो घटना को या कार्यक्रम को कवर करने के लिए समय पर पहुंच सके। ठीक इसी तरह से हॉस्पिटल्स या फिर कोर्ट जो होते हैं एक भीड़ भरी जगह होते हैं और वहां पर पार्किंग में सभी को वाहन खड़े करने होते हैं। अगर वकील और जजेस के लिए अलग से सिंबल ना हो तो उनको भी पार्किंग करने में बहुत दिक्कत होगी और वो कोर्ट में समय से प्रस्तुत नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टिकर इशू करती है और वो इसको यूज करते हैं। ठीक इसी तरह डॉक्टर्स को स्टेट स्टिकर जारी करती है और वो इसको अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात नियम और कायदे की आए तो सारा ठीकरा केवल मीडिया के सर पर ही फूटना होता है। अगर हम एथिकली देखें तो मीडिया भी एक तरीके से अनिवार्य सेवा है और हम ये नहीं कह सकते कि मीडिया हर बार गलत होती है। उन्हें रिपोर्टिंग के लिए तेज गति से जाना या फिर कवरेज की जगह पर पहुंचना जरूरी होता है। अगर उनके पास स्टिकर होता है तो उन्हें आसानी होती है, वरना वो अननेसेसरी कार्रवाई में फंसते रहते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमने देखा कि अगर हम स्टिकर का यूज करते हैं वो इलीगल है। तो अब ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे अब हम क्या करें? तो इसका उपाय ये है कि आप प्रेस स्टिकर लगाने की जगह अपने गले में प्रेस आई कार्ड पहनिए। प्रेस आई कार्ड के ऊपर जाहिर है आपका पूरा परिचय रहेगा, प्रेस लिखा रहेगा, तो आपको वहां से जाने दिया जाएगा। रही बात पार्किंग की, तो जैसे मीडिया अपने प्रॉब्लम से जूझता आया है तो इसी तरह उसे यहाँ भी जूझना ही होगा।